हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड देन नॉर्मल। यानी जो नॉर्मल एसपीओ2 होता है हमारे ब्लड में, यानी हमारी बॉडी का, तो उस नॉर्मल वैल्यू से यदि सेचुरेशन कम हुआ है तो उसे हम हाइपोक्सिया में कंसिडर करेंगे। तो हमारा नॉर्मल एसपीओ2 कितना होता है इन एडल्ट एंड चाइल्ड में 95 टू 100% देखने को मिलता है। इतना चाइल्ड एंड एडल्ट में नॉर्मल एसपीओ2 कितना होता है 95 टू 100%। एंड न्यू बॉर्न में 90 टू 95%। यानी एडल्ट एंड चाइल्ड में 95 टू 100% और न्यू बॉर्न में 90 टू 95% एसपीओ2 देखने को मिलता है। यह हमारा क्या है, यह नॉर्मल है। लेकिन इन नॉर्मल से कम एसपीओ2 देखने को मिलेगा तो हम हाइपोक्सिया में कंसिडर करेंगे, जो इंडिकेट करेगा कि क्या प्रॉब्लम और किस वजह से हो रही है। सारी जानकारी इसमें है, तो पूरा टॉपिक कवर किया हूँ। तो यदि बिलो 95% से, यानी 90 टू 94% एसपीओ2 मेजरमेंट हो रहा है तो यह अबनॉर्मल को इंडिकेट करता है। एंड 90% से कम एसपीओ2 मेजरमेंट हो रहा है तो ये मॉडरेट हाइपोक्सिया है, तो इंडिकेट कर रहा है। 90 से कम एसपीओ2 फील हो रहा है, मतलब मेजरमेंट हो रहा है, तो यह मॉडरेट हाइपोक्सिया को इंडिकेट कर रहा है। यानी बॉडी स्ट्रगल कर रही है टू डिलीवर ऑक्सीजन। यानी ब्लड जो है, ब्लड है सेल्स के अंदर, देन यह इस घटना का एचबी है। इस एचबी में जो O2 प्रेजेंस रहता है, एचबी से अटैचमेंट रहता है, इस बॉन्डिंग में एचबी के साथ बॉन्डिंग में रहता है O2। लेकिन यह प्रॉपर ऑक्सीजन इस ब्लड में ही कम रहेगा, जिस कारण से वाइटल्स ऑर्गन्स एंड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो प्रॉपर इनफ मात्रा में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, जिस कारण से बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, प्रॉपर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। यदि बिलो 85% एसपीओ2 मेजरमेंट हो रहा है तो यह सीवियर हाइपोक्सिया है और यह इंडिकेट करता है कि उसे तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाइपोक्सिया किन किन कारणों से होता है और इसे हमें कितना अवेयरनेस होना चाहिए। हमारी लाइफ में धीरे धीरे क्या चेंजेस होता है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से यह कंडीशंस देखने को मिलती है। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ लिखा है कि सोर्स ऑफ एसपीओ2, यानी सेचुरेशन को मेजरमेंट करने के ये डिवाइस है सारे। हम किन किन डिवाइस से एसपीओ2 को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो यह हमारा है फिंगर टिप्स। जो हमारा है फिंगर टिप्स, यानी इसे हम हैंड के फिंगर्स में अ, इस पल्स ऑक्सीमीटर से हम सेचुरेशन की मेजरमेंट करेंगे। तो यह टिप ऑफ फिंगर्स में लगाएंगे, प्लेसमेंट करेंगे। देन यह व्रिस्ट डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर है। व्रिस्ट डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर, इसके साथ यह बेल्ट है, हम इसे बेल्ट को कलाई में लगा देंगे और ये हमारा सेचुरेशन प्लस पल्स रेट को इंडिकेट करेंगे। तो रीडिंग्स बताते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में दो रीडिंग शो करता है, एक तो पल्स को भी इंडिकेट करेगा और ये हमारा है सेचुरेशन वाला।
SpO2 एंड दिस ये क्या है हमारा पल्स है। तो दो चीज को SpO2 इंडिकेट करता है, पल्स एंड ऑक्सीजन को। देन थर्ड यहाँ हमारा है टेबल टॉप डिवाइस है। टेबल टॉप इसमें केबल लगे हुए रहते हैं, उस केबल के थ्रू फिर सेचुरेशन प्रूफ रहेगा तो उससे भी मेजरमेंट करते हैं। तो फिंगर टिप्स, फिर डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर एंड टेबल टॉप पल्स ऑक्सीमीटर, ये हमारे डिवाइस है। इन डिवाइस से हम एस्पेक्ट को मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से डिवाइस कहाँ कहाँ पर और किस चीज़ में यूज़ होते हैं। यानी कि भाई हमको फिंगर टिप्स के बारे में पता हो और बाकी अन्य इन डिवाइस के बारे में पता नहीं, तो हम सभी चीज़ों के बारे में इन डिवाइस अन्य डिवाइस के बारे में हमको पता होना चाहिए। देन हमारा ये है मल्टी पारा मॉनिटर है। ये हमारा मल्टी पारा मॉनिटर है ये वाला। तो इस मल्टी पारा मॉनिटर में यह क्या क्या रीडिंग्स दे सकता है हमको मेजरमेंट करके। तो यह ग्रे कलर शो कर रहा है, ये हमारा है रिदम्स या पल्स को है। यह हार्ट की एक्टिविटीज यानी रिदम को इंडिकेट कर रहा है, या पल्स शो करता है ग्रे कलर। ब्लू कलर ये है SpO2 को इंडिकेट करता है, SpO2 यानी SpO2 में ऑक्सीजन लेवल्स को शो करेगा। देन ये येलो कलर है, यह येलो कलर रेस्पिरेशंस को इंडिकेट करेगा। देन यह रेड भी हो सकता है प्लस वाइट भी यहाँ पे रहता है, रेड एंड वाइट। तो ये रेड एंड वाइट यह ब्लड प्रेशर्स को इंडिकेट करता है। तो ये कलर कोड हमें मल्टीपैरा मॉनिटर में अ, याद होना चाहिए कि भाई यदि सडनली किसी बोला कि या डॉक्टर्स ने हमको बोला है, या हमें पता होना चाहिए कि भाई यह कलर कोडिंग वाइज जो नंबर शो हो रहे हैं इस मॉनिटर में ये किन किन को इंडिकेट करता है। उन्होंने बताया कि यह ग्रीन हार्ट की एक्टिविटी रिदम से पल्स को इंडिकेट करता है, ब्लू SpO2 ऑक्सीजन लेवल्स को शो करता है, रेड एंड वाइट यह ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है, और येलो कलर ये हमारे रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है। ये सारे ये हमको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किसको इंडिकेट करता है। देन ये बताया कि यह रीडिंग्स बन रही है इस तरह से, और ये वाइट बताया कि ये रेड एंड वाइट्स तो BP को शो करते हैं। और ये जस्ट लोग हमें सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम हाइपोक्सिया होने के कारण, कॉज ऑफ हाइपोक्सिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। लो ऑक्सीजन इंटेक। अब लो ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं हम, यानी हाई एल्टीट्यूड या सफोकेशन, इन कारण से हम लो ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं। सफोकेशन मान लीजिए किसी पैक्ड रूम में है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और एयर एक्सचेंज इन्वायरमेंट्स की प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो हमको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिस कारण से धीरे धीरे हमारे बॉडी में इफेक्ट आएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे शरीर में। तो वो धीरे धीरे से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप लोग प्रॉपर फुल्ली ऑक्सीजन इनहेल इंटेक करना है, या सांस लेना है अच्छे से रिलैक्स होके एकदम हल्के और आरामदायक, यानी तो फुल्ली ऑक्सीजन को लेना है हमको। हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन यानी ड्रग ओवरडोज। मान लीजिए ड्रग ओवरडोज या न्यूरोमस्कुलर डिसीज। ड्रग ओवरडोज जैसे हमने किसी व्यक्ति को ओपोइड इंजेक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ओपोइड में पेंटाजोसिन हो गई है, ट्रामाडोल, डायजेपाम्स, मॉर्फिन, ये क्या ओपोइड एनाल्जेसिक मेडिसिन है। यदि हम ये मेडिसिन या ड्रग्स किसी पर्सन को दिया है पेशेंट्स को, तो डेफिनेटली जो व्यक्ति नॉर्मल जो ब्रीथ थे लेने की वो थोड़ी सी हल्की सी डाउन, यानी यह रेस्पिरेटरी को डाउन करता है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस करता है, जिस कारण से हम स्लो एवं धीरे धीरे से हम सांस लेते हैं। और उस कंडीशन में हम जितनी ऑक्सीजन
लेना चाहिए और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एकदम रिलैक्स होके आराम से और स्लो साँस लेते हैं, एकदम गहरी साँस नहीं लेते हैं। याद रखना और इन कारणों से ऑक्सीजन लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है? बिकॉज़ ये डायफ्राम को रिलैक्स करता है और हाइपोवेंटिलेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं इससे। लंग डिसीज़ जैसे न्यूमोनिया, सीओपीडी एंड अस्थमा, इन डिसीज़ की वजह से भी हाइपोक्सिमिया होने के चांस हैं। यानी सीओपीडी तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। मान लीजिए हमारी ये ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकाइटिस है, या एल्वोलाई है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ यहाँ पर मान लीजिए थोड़े से सिक्रेशंस हो रहा है और ये नैरो हो गए हमारे ब्रोंकियल्स। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं मान लीजिए, तो हम साँस ले रहे हैं, इन्हेल कर रहे हैं। इन्हेल करने के बाद एक्सपेल आउट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम आउट नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये लीडिंग आगे जो लंग्स में ब्लड आता है प्यूरिफिकेशंस के लिए, तो इन एल्वोलाइज में जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हमने ली है एयर, तो ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये एल्वोलाइज में डैमेज हो जाए, सीओपीडी, अस्थमैटिक हो, प्रॉब्लम है निमोनिया। तो ये प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रॉपर प्यूरिफिकेशन नहीं होगा और प्रॉपर नहीं होगा इन एल्वोलाइज में। तो जिस कारण जो इस ब्लड वेसल ब्लड्स में ऑक्सीजन एचबी के साथ बाइंडिंग होना चाहिए, नहीं कम मात्रा में होगा और ये फिर आगे जाएगा ही और बॉडी की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे टुवर्ड्स हार्ट से, फिर पूरी बॉडी में जाएगा। तो जो पहले से यहाँ से प्रॉपर प्यूरिफाई नहीं हुआ है इन सीओपीडी न्यूमोनिया अस्थमा की वजह से, और उस कारण से पहले ही लैक ऑफ ऑक्सीजन इस ब्लड में गया, ब्लड में से फिर हार्ट में वापस जाएगा और पूरी तरीके से हार्ट पंप करा और बॉडी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन की मात्रा इन ब्लड में ही देखने को मिलेगी। इस कारण से हमारे शरीर में फिर अन्य सिम्टम्स या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन वीएनक्यू मिसमैच की वजह से जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, राइट टू लेफ्ट शंट, यह भी प्रॉब्लम की वजह से हाइपोक्सिमिया देखने को मिल सकते हैं। तो आगे हम इसको देखेंगे कि क्या-क्या इनके सिम्पटम्स हैं। हम सिम्पटम्स एंड साइन की बात करेंगे। साइन एंड सिम्पटम्स, रेस्पिरेटरी के साइन एंड सिम्पटम्स क्या है? यदि किसी व्यक्ति को हाइपोक्सिमिया हो चुका है या हाइपोक्सिया हो गया है, सॉरी हाइपोक्सिमिया, हाइपोक्सिया मीन्स यह लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल एंड टिश्यू को इंडिकेट करता है और हाइपोक्सिमिया मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को इंडिकेट करता है। तो हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड देन नॉर्मल, एंड हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द सेल एंड टिश्यूज। तो यह हाइपोक्सिया होने के कारण क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो डिसपनिया देखने को मिलेगा। डिसपनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको शॉर्टनेस हाफने लगेगा व्यक्ति और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने को देखने को मिलेगा। समझ आओ कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो रही। तो जो ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा और प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा इन कारण से, तो बॉडी में जायज से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो ऑक्सीजन की डिमांड की आवश्यकता इंडिकेट करता है। देन रैपिड ब्रीथिंग यानी टेकिपनिया देखने को मिलेगा। टेकिपनिया यानी रैपिड ब्रीथिंग या फास्ट बार बार की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो तीसरे में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, टेकिपनिया यानी रैपिड ब्रीथिंग या सांस लेने की दर बढ़ जाएगी। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स की प्रॉब्लम से देखने को मिलेगी। देन अब ये तो इंडिकेट कर दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन कारणों से हमको यह चेंजेस देखने को मिले। साइनोसिस, साइनोसिस यानी ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन्स, लीव्स, देन जो हमारे है नेल बड्स, इनमें क्या साइनस में इसमें ब्लू कलर शो होता है। तो यह हमको ब्लू कलर लिप में भी देखने को मिलेगा। टंग्स, नेल बड्स ये हमारे क्या ब्लू ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है। तो ये क्या साइनोसिस इंडिकेट कर रहा है। साइनोसिस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये हाइपोक्सिमिया हमारी बॉडी में हो चुका है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम है, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये हमको बेटर बताना चाहिए हमारे हैंड्स नेल्स को, नेल बड्स को देखना चाहिए कि या कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, ये ब्लूज कलर तो नहीं हो रहा है। याद रखिए, ऐसा आम व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को ऐसा कलर देखने को मिल रहा है नेल बड्स में ब्लूइश कलर, तो इंडिकेट कर रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी हाइपोक्सिमिया हमको हो चुका है। तो हमको हॉस्पिटल्स में दिखाना चाहिए। वही किस कारण से हुआ है, क्यों होता है, क्या या हमको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं हो चुकी है। तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए। Then अन्य साइन एंड सिम्टम्स अदर जैसे टेकिकार्डिया, हार्ट रेट डेफिनेटली बढ़ेंगी, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी,
हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियर केस में ये लॉस ऑफ कॉन्शियस होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नोला की सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिमिया के। तो इसको हेडक यानी देखिए हेडक हो रहा है, उसने माथे पे हाथ खड़ी और उनको ये इंडिकेट कर रहा है कि हेडक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये सब देखने को मिल रहा है। चेस्ट का हार्ट फास्ट हार्ट बीट की कार्डिया देखने को मिल रहा है। खांसी आ रही है उनको, सांस लेने की दिक्कत होने के कारण से, स्वीजिंग हो रही है, स्नीजिंग, कंफ्यूजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन हमारा एनर्जेटिक नहीं रहेगा, एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो भाई जो कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए वो कम हो जाएगा और किसी भी चीज में आप कंफ्यूज रहेंगे आप। ब्लूज कलर ऑफ स्किन, स्किन का ब्लूज कलर साइंस देखने को मिल रहा है। लिप्स ये है, इसकी लिप्स ब्लू ब्लू दिख रही है इनकी, नेल्स वगैरह। देन ये हाइपोक्सीमिया के बाद हम लोग लगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? हाइपोक्सीमिया रेस्टलेसनेस, हेडेक्स, कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, एंजाइटी, डिसपनिया एंड स्लो हार्ट रेट। हार्ट रेट की गति धीरे धीरे इसमें उल्टा है, स्लो हार्ट रेट में हार्ट रेट ईसीजी में स्लो टिकेट करेगा, एक्सट्रीमली रेस्टलेस देखने को मिलेगा, देन ब्लू स्किन कलर। तो ये हाइपोक्सिया, देन ये हाइपोक्सिमिया। उन्होंने बताया हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड एंड हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। ये अलग हाइपोक्सिमिया एंड हाइपोक्सिमिया हम दोनों को देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये साइनोसिस देखने को मिल रहा है, ब्लड में आरबीसी है, कलर ये हमारा ग्रीन कलर से थोड़ा या हल्का कलर देखने को मिल रहा है। तो यह ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं है शो कर रहे हैं इस तरह से। तो इस इमेज में क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारे पाम से इसमें साइनोसिस सारे ब्लू ब्लू कलर देखने को मिल रहे हैं। ये स्किन्स कोल्ड एंड क्लेम स्किन्स देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हमको इस तरह से साइंस देखने को मिल रहे हैं हमारे हाथ में, हमारी बॉडी नेल बर्ड्स लिप्स या नेल देन अदर साइंस देखने को मिल रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही तो डेफिनेटली आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा हाइपोक्सिमिया को, ये शो कर रहे हैं। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिमिया का तो इमीडिएट मैनेजमेंट, हाइपोक्सिमिया को इमीडिएट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो हमको ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी या नेजल कैलून से दो, मास्क से दीजिए या किसी भी डिवाइस से देना है, लेकिन हमको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है हाइपोक्सिमिया वाले पेशेंट्स को। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग्स को मेंटेन करना है स्पेसिफिक, यदि ब्रोंकियल्स या ब्रीदर से स्पाज्म हो रहे हैं, नैरो सिक्रेशंस की वजह से, या हमारे ब्रोंकियल्स नॉर्मल ब्रोंकियल्स है मान लीजिए और यह ब्रोंकियल्स है, इसमें ये नैरो हो चुके हैं, इसमें सिक्रेशंस की वजह से, स्पाज्म की वजह से, इसको डायलेट इनको डायलेट करने के लिए हम ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन जो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करता है तो उसके अनुसार हमको लेना है ताकि राहत मिलेगी। ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर से भी मशीन पे भी रखना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। जन ट्रीटमेंट में आगे और स्लाइड नेक्स्ट कि भाई ऑक्सीजन डिलीवर करना है तो किस कंडीशन में कितना फ्लो, किस और किस में कितना फ्लो जा सकता है, ये सारे डिवाइस ऑक्सीजन डिलीवर करने के जो डिवाइस है उस डिवाइस के अनुसार, या नेजल कैनुला के थ्रू तो कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, मास्क के थ्रू कितना, सिंपल मास्क, रिजर्व मास्क, एनआरबीएम, नॉन एनआरबीएम, वेंचुरी मास्क, सीपेप बाईपेप, तो किन के थ्रू कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ये पूरा ये फ्लो चार्ट में हमारा फ्लो चार्ट, लो फ्लो चार्ट है ये इसका है, और एक हाई फ्लो चार्ट है। लो फ्लो चार्ट में लो ऑक्सीजन किन किन डिवाइस दे सकते हैं, तो नेजल कैनुला है, नेजल कैनुला इसमें तो अराउंड हम 2 से 4 एमपीआर ही देंगे, प्रोवाइड करते हैं नेजल कैनुला के थ्रू, या नेजल कैथेटर, सिंपल मास्क, रिजर्व मास्क हो गया है, पार्शल रीब्रीथिंग, नॉन रीब्रीथिंग। तो मतलब इन डिवाइस हम देंगे तो इसमें ये लो फ्लो इसमें रखना है, इसमें हाई फ्लो हम नहीं दे सकता है। हाई फ्लो देंगे तो जो हमारी म्यूकस लेयर है या म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, डैमेज होने का चांस हो सकता है और इसमें परसेंटेज भी कम हो। अब हाई फ्लो में या तो वेंचुरी मास्क से दीजिए या तो फिर वेंटिलेटर, वेंटिलेटर में आप किस मोड पे रखना है, बाईपेप पे रखना है, सीपेप पे रखना है, डिपेंड करता है उस पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट तो ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो इसका बटन हमेशा ब्लैक रहता है और टॉप हमेशा वाइट देखने को मिलता है। तो हमें याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होना चाहिए या कौन सा रहता है, तो कौन सा होना चाहिए, कौन सा होता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारी ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, देन ये ऑक्सीजन सिलेंडर है,
ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, जो प्रेशर को रेगुलर कितना प्रेशर देना चाहिए, कितना नहीं। ये यहाँ से इसको ओपन किया है, ओपन यहाँ की सिलेंडर की है, यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद ये प्रेशर को रेगुलेट किया करेगा। देन ये हमारा है प्रेशर गॉज। ये प्रेशर गॉज है, तो ये इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर है, यानी या तो यह सिलेंडर खाली तो नहीं हो चुका है, या भरा है, कितना क्या है। तो प्रेशर रेगुलेटर इसको ऑन किया है, और प्रेशर गॉज इसमें ये नॉब पे इंडिकेट करता है कि सिलेंडर खाली है कि भरा क्या है, कितना है। में ये सब प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। देन ये हमारा है फ्लो मीटर्स। ये है फ्लो मीटर्स है, ये है फ्लो एडजस्टिंग नॉब है भाई, इसके अंदर इस फ्लो मीटर में मर्क भी रहता है। तो इस वाल्व को हम इस नॉब को ऑन करेंगे कि 0 से लेकर 12 या 15 तक, या 3 पे रखना कि 4 पे रखना है, 5 पे रखना है ना? लीटर इसका 4 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर सारा ही एडजस्ट करेंगे हम। ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें ह्यूमिडिफायर में क्या होना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ड्राई नहीं होना चाहिए, तो ये नमी अ, करता है, ताकि पेशेंट्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई और डैमेज होने से बचाता है। तो ये क्या मॉइस्चर्स के लिए ह्यूमिडिफायर में हम डिस्टिल वाटर डाल के रखते हैं। यह ऑक्सीजन की जो आउटलेट है, और ये ऑक्सीजन डिवाइस यानी ये ट्यूब है, ये कनेक्ट किया है ऑक्सीजन डिवाइस। तो हमको बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है, इसमें क्या चेक किया जाता है, किसमें ऑक्सीजन डिवाइस लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या है, ये सभी बेहतर हमको पता होना चाहिए। और ये हमारा ऑटो कंसनट्रेटर है, के माध्यम से देना है। ये तो ये ऑक्सीजन ऑटो कंसनट्रेटर है। तो ये हमारा हैंडल है, मेन स्विच है, यहाँ पे डिस्प्ले रहती है, फ्लोमीटर है, ये ह्यूमिडिफायर है, ऑक्सीजन आउटलेट इधर, और ये फ्लो एडजस्टिंग बटन है, यहाँ पर कितना रखना है, कम ज़्यादा, 3 4 5 6, किस लेवल तक ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट के लिए बटन है इसका। देन ये कार्डियन व्हील्स के उधर मूव व्हील के लिए उधर ले जाने के लिए, ये हमारा क्या है, ऑटो कंसनट्रेटर है डिवाइस। एंड सेंट्रल लाइन्स से भी ऑक्सीजन, मेडिकल एयर और वैक्यूम्स वगैरह सप्लाई होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई जो भी इमरजेंसी वार्ड हो चुका है, आईसीयू एसएनसीयू जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो किसी मरीज को ऑक्सीजन लगाना है, या तो इन सेंट्रल लाइनों के द्वारा जाता है, हम कहीं बाई चांस गलत मिस्टेक में तो नहीं ऑटो कनेक्ट कर दिया है, हमको कलर कोडिंग वाइज याद रखना है। वाइट कलर कोड ये ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है, येलो वैक्यूम सक्शन के लिए, और यह ब्लू है नाइट्रस गैस के लिए है, देन ब्लैक मेडिकल एयर के लिए। तो ये अच्छे से डिटेल इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कब यूज़ कहाँ पर होती है। फ्लोमीटर है, तो ये हमारा है फ्लोमीटर सेंट्रल पाइपलाइन का, ऑक्सीजन फ्लोमीटर है, सेंट्रल पाइपलाइन का है। देन यह फ्लोमीटर हमारा है ऑक्सीजन फ्लो सिलेंडर का। अब इसको हम हमारे सामने फॉर एग्जांपल दोनों एक साथ किसी एक कार्टून में रखा है, और हमें तुरंत लगाना एक को कहाँ पर है, सेंट्रल पाइपलाइन में, और पता चला इसको ले जाने के बजाय इसे लेके उठा के लेके चले गए कंडीशन में, और वहाँ पे हम लगा रहे यार, प्लग लग नहीं रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, कहाँ पर, सेंट्रल लाइन की पाइपलाइन में। क्यों, क्योंकि हमने गलत कभी बाई चांस उठा लिया था। इसका डिफरेंस इसका ये है कि यह सिलेंडर ऑक्सीजन कनेक्टर है ना, तो ये इसका डिफरेंट करेंगे, और इसका ये टिप है सेंट्रल ऑक्सीजन कनेक्ट, इसमें विदाउट स्क्रू, पर ये थोड़ा सा टिप इसकी शार्प रहेगी। देन इसमें जो स्क्रू दिख रहा है, और इसका ये शार्प नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा ये ब्लंट। तो यह इस ऑक्सीजन फ्लोमीटर को हम सेंट्रल लाइन में यूज करते हैं, और इस ऑक्सीजन फ्लोमीटर को हम सेंट्रल लाइन में यूज करते हैं। तो हमको ये इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, और इसमें ये प्रेशर गोज है, और रेगुलेटर प्रेशर है इसमें, और इसमें प्रेशर गोज नहीं इंडिक है, और इसमें रेगुलेटर गोज इसमें नहीं है। हमको याद रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बाई चांस इमरजेंसी कंडीशंस में हम बाई मिस्टेक्स इसकी बजाय इससे उठा के लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इसकी फिजिकली मिलता जुलता है ना पूरा, इसलिए। देन हम ये हमारा नेजल कैनुला है, तो इसमें दो ओपनिंग रहती है नेजल प्रोंग्स की,
और ये किस तरह से लगाया जाता है, मेथड बताया गया है। ये हमारा है ऑक्सीजन मास्क है, इसे डिलीवर कर रहे हैं ये ऑक्सीजन। और इस स्लाइड में है कि प्रिवेंशन ऑफ हाइपोक्सिमिया, हाइपोक्सिमिया को हम कैसे बच सकते हैं। तो ईयरली ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को सीओपीडी है या अस्थमा है, तो ये प्रॉब्लम लग रही है तो हमें इसका ट्रीटमेंट टाइम के अनुसार लेना चाहिए। हालांकि अस्थमा का परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए और रेगुलरली सही तरीके से उपचार लिया तो ये भी मिनिमाइज हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट लिया तो ये प्रॉब्लम हाइपोक्सिमिया की देखने को नहीं मिलेगी। और एवॉइड स्मोकिंग भाई, इंडियंस में ट्रेंड ये चल रहा है कि हर कोई पर्सन, यदि 100 में से 75% लगभग लोग चाय के साथ सिगरेट पीते हैं। तो ऐसी हैबिट्स को अवॉइड करना, चाय के साथ सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ये तो काफ़ी इफेक्ट धीरे-धीरे हमारे शरीर को पहुँचाते हैं, हमें पता ही भी नहीं चलता है कि कब क्या हमारे साथ हो रहा है। एकदम से इस बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो धीरे-धीरे सब चीज़ें चेंजेस होती है, तो स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। और वैक्सीनेशन टाइम पे इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया के लेना चाहिए। रेगुलर एसपीओटी मॉनिटरिंग करवाना, प्रॉपर यूज़ ऑफ सेडेटिव्स वगैरह हैं, तो बिना टाइम से जब डॉक्टर एडवाइस किया उसके अनुसार लो। ना अपने मन की मर्ज़ी से कोई कोई भी चीज़ें सेडेटिव्स की नहीं लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक हाइपोक्सिया के बारे में था और क्लास समाप्त हो चुकी है और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।